नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और इसके साथ साथ आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी के एग्जाम बहुत जल्दी ही होने हैं, सभी को पता है। तो उसी सिलसिले में जहाँ तक हमारी तरफ से आपको 3 क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन कर लिया गया था। आज हम जो चौथा क्वेश्चन पेपर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, उस पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। पहली बात तो ये है कि अच्छे से तो सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन बहुत अच्छे से क्या पढ़ के जाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई भी पेपर पढ़ने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि पेपर का नाम क्या है। ठीक है, और वो पेपर जो है हमारे एग्जाम में या हमारे कोर्स में क्यों रखा गया। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, मतलब बच्चे का जो विकास है वो और लर्निंग कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, या जो विकास है वो किस तरीके से होता है, कितने चरणों में होता है, ठीक है, कौन कौन से स्टेजेज हैं, और लर्निंग और डेवलपमेंट किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अर्थात बच्चा यदि 1 साल का है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो सीख सकता है, कौन कौन से कार्य हैं वो कर सकता है। 1 साल के बच्चे के जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कितना हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो जो हमारा पेपर का जो नाम होता है, ठीक है, वो हमें बता देता है कि इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी। तो ये जो पेपर है इसमें पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा यही आ जाता है कि डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट के माइल स्टोन्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन हो गया, ये हमें सबसे पहले, ये मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें इतनी चीज़ें तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि भाई डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, विकास क्या है, इसके चरण क्या हैं, इसकी स्टेजेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। खैर, अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि इस पेपर में पेपर नंबर 4 है। इससे पहले 3 पेपर करा दिए गए हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं। तो यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला आप वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो लिंक मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें डिफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जब पेपर का नाम ही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो चीज़ तो आनी ही आनी है। अर्थात हम ये पेपर करेंगे तो इसमें ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, और उसकी डिफिनेशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उस पर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और इस पर मैंने वीडियो भी बना दिया है कि वृद्धि और ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी उसमें क्या अंतर क्या है, दोनों में बहुत अच्छे से हमने उसको डिस्क्राइब किया है। उसका भी वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट आता है कि नेचर वीएस नर्चर, अर्थात प्रकृति बनाम पोषण। तो भाई ये नेचर क्या होता है और नर्चर क्या है, प्रकृति बनाम पोषण क्या है, अर्थात जो हमारे शरीर में जो जेनेटिक गुण आ गए हैं वो, और इन्वायरमेंटल जो गुण हैं वो, दोनों किस तरीके से अलग हैं, और दोनों की हमारे शरीर में, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में क्या क्या भूमिकाएं हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि ये अगर 5 बार क्वेश्चन बना है तो उसमें से 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये आपके पेपर में आने की इसमें 100% संभावना है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। मैंने पहले ही आपको बताया कि डेवलपमेंट का पेपर है तो सिंपल सी बात है, डेवलपमेंट के बारे में सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि भैया विकास क्या होता है, विकास की स्टेजेस कौन सी हैं, चरण कौन कौन से हैं, डोमेन कौन कौन से हैं, किस स्टेज में बच्चा क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डोमेन्स में अर्थात शारीरिक डोमेन कौन कौन से हैं, फिजिकल कौन कौन से हैं, सोशल कौन कौन से हैं, इमोशनल कौन कौन से हैं, ये सारा मैं करा चुका हूँ वीडियो में बहुत अच्छे से। सभी वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगे। अगर जिसको देखना है, जिसने नहीं देखा है वो अवश्य देख ले, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको वो सारे वीडियो बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट आता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन।
सेम, सारी चीजें सेम है। अगर एक आप टॉपिक समझ जाते हैं तो उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो बहुत इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि 4 क्वेश्चन हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप वृद्धि और विकास दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि भाई वृद्धि क्या है और विकास क्या है, तो ये समझ लीजिए कि आपका ये पेपर जो है इसमें लगभग 20 से 25% पेपर आपका कवर हो गया। ठीक है, फिर डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज आप कर लेते हैं तो 25 से 30% आपका पेपर ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देखिए वही आ गया, मतलब एक पूरा हमारा स्लाइड जो है वो सिर्फ एक जो है क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन मानते हैं कि थोड़ा सा बड़ा है, तो समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन यदि वो समझ जाएंगे तो ये मान के चलिए आपका आधा पेपर यहीं से कवर हो जाए। ठीक है, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आप पढ़ लीजिएगा कि बर्थ से, जन्म से लेकर चाइल्डहुड की अवस्था तक कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं। इन्फेंसी हो गई, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था, इस तरीके से मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया है। मतलब ये सारा वीडियो आपका, मतलब इस पेपर के सारे वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा, पहला है, इसमें थ्योरी की बात की गई है, पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो इन्होंने बताया है कि जो बच्चा होता है वो किस तरीके से सोचता है। और जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चे सोचते हैं, वाइगोत्स्की ने ये कहा। ठीक है, तो दोनों की थ्योरी अंतर है और दोनों की थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आनी ही आनी है। ठीक है, उसके फिर नीचे आते हैं सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो कौन कौन से कारक होते हैं सोशल कल्चर के जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद मेमोरी क्या है, मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, या एक मेमोरी पूछ दिया गया कि भाई शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है या लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, तो मेमोरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है। फिर इंटेलिजेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करिएगा। इसमें एक थ्योरी भी दी गई है गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बहुत अच्छे से हमने उसको समझाया है कि गार्डनर की थ्योरी क्या है। और मजे की बात तो ये है, उसको ट्रिक के माध्यम से हमने समझा रखा है, तो आप उसको देखिएगा, मतलब मजा आ जाएगा, एक बार देखेंगे आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है मोटिवेशन, प्रेरणा क्या है, मोटिवेट हम कैसे होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं मोटिवेशन को। ठीक है, ये चीज़ तो उसको भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ही आसान भी है और कठिन भी है। यदि हम चीज़ों को समझते हैं और जो हम सीख रहे हैं अपने अनुभवों को या स्वयं को वहाँ पे रख के देखते हैं, तो ये टॉपिक जो है बहुत आसान हो जाता है। यदि हम रटने का प्रयास करते हैं तो ये टॉपिक कठिन हो जाता है। इसलिए रटने पर जोर ना देके हम अनुभवों पर जोर दें। ठीक है, चीज़ों को समझ के चलें। ये जो पेपर है बहुत ही सरल पेपर, सबसे सरल पेपर ही है। ठीक है, फिर इसके नीचे चलते हैं, देखते हैं थर्ड हमारा जो स्लाइड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसमें क्वेश्चन है कि अटेंशन क्या होता है, मतलब ध्यान क्या है। अब सभी को पता है, हम आपस में ही बात करते हैं जब कभी कोई मूवी देख रहे होते कि बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के देख रहे हो, तो यही ध्यान है, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट आ रहा है, मज़ा आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा है, उसमें हंसी मजाक चल रहा है या जो भी है। सबका अलग अलग अटेंशन भी, हर व्यक्ति की अलग अलग चीज़ें होती हैं, सोचने का तरीका है, अलग अलग सोच है सबकी। ठीक है, हर व्यक्ति अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है सब में। तो अटेंशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अटेंशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर उसके नीचे आते हैं, ये सेम हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट पे आएगा। तो क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा कि भैया आपकी क्लास में कोई डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। वो क्वेश्चन आना ही आना है, कंपलसरी है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, तो वो उस पर पूछा जाएगा। कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो ये बच्चों से रिलेटेड पेपर है, इसमें बच्चों से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाएंगी। अब वहाँ पर ये हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो किसके लिए किया जाएगा, एचआई वाले बच्चे के लिए।
वीआई वालों की जब बात आती है तो क्लासरूम मैनेजमेंट होगा वीआई वाले, विजुअल इम्पायर्ड वाले बच्चों के लिए, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए। दूसरी बात, कभी जब इंक्लूसिव की बात कर देगा तो सभी बच्चों को ध्यान में रख के हमें क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करनी पड़ेगी, चाहे वहाँ पे एचआई वाला बच्चा हो, चाहे आईडी वाला बच्चा हो, चाहे वीआई वाला बच्चा हो, चाहे सीपी वाला बच्चा हो, हर तरीके के बच्चों को लेके हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस तरीके से क्लासरूम मैनेजमेंट हो, अर्थात हमें वहाँ पे मैक्सिमम प्रयोग करना पड़ेगा यूडीएल का, ठीक है। आपको आशा ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हमें बहुत ही ध्यान से इस पेपर को करना है। ये पेपर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये है कि इसको समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझेंगे तभी इस पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप समझ नहीं रहे हैं, रटने पर जोर दे रहे हैं, तो ये पेपर आपसे गड़बड़ होगा, ये गारंटी। तो इसको आप समझें कि इसमें है क्या एक्चुअल में। और जो हमारे वीडियो हैं जो मैंने पहले से बना रखे हैं और कुछ वीडियो अभी बनाए हैं, ठीक है, तो वो वीडियोस देखें, उसमें समझें कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, ठीक है, कौन कौन सी उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है, किस अवस्था में कौन सा विकास होता है, नेचर क्या है, नर्चर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, सारी वीडियोज मैंने बना रखे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। यदि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियोज देखने पड़ेंगे, ठीक है। भले यहाँ मत देखो, कहीं और देखो, आवश्यकता नहीं है यहाँ देखने की, लेकिन कहीं से भी देखो आप अच्छे से नंबर लाएं, ठीक है। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नंबर लाना है तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल आएगी। और बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई हिंदी में बनाओ। भैया अब ये समझ लो कि हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखे क्वेश्चन। अब डिफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास की परिभाषा एवं उम्र। अब आपको हिंदी इतने में तो समझ में आ जानी चाहिए कि भाई हिंदी ये है, ठीक है। पहली बात तो जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें हिंदी इतनी अच्छी से नहीं होती है। तो पहली बात तो ये है कि इंग्लिश पे जोर दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी बंद कर दो, हिंदी भी पढ़ो, लेकिन इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। कभी कभी क्या होता है, हिंदी का क्वेश्चन कुछ और लिखा होता है, इंग्लिश में कुछ और लिखा होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या होता है, इंग्लिश वाला सही माना जाता है। तो आपको इसलिए इंग्लिश भी आनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें हिंदी भी हमने इसलिए हिंदी को भी मेंशन कर दिया है कि आपको समस्या ना हो। फिर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदी में सर बताओ, सर हिंदी में बताओ। तो इतनी हिंदी है, बोलते हम हिंदी में ही हैं, हम भी पढ़ते हिंदी में ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब आप मैसेज मत किया करिए कि हिंदी में, हिंदी में, हिंदी में। सारी चीज़ें आपके सामने हिंदी में ही। तो आशा है आपको आज ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अब चौथे पेपर का हो गया, आज पाँचवें का आएगा, ठीक है। पाँचवें पे छठा का, उसके बाद जो है हम वीआई और आईडी का दोनों का साथ साथ लेके आएंगे। पेपर लगभग बन गए हैं, एक का बच रहा था तो उसका भी बन ही गया है, तो दोनों को साथ में लेके आएंगे। आशा है आप सभी अच्छे से देख रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।